बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा मैथमेटिक्स जो आपकी नई बुक आई है नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से, आज हम लोग उसमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करेंगे। इंशाल्लाह हम लोग 1 बाय 1 सारी एक्सरसाइजेज करेंगे। आज हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है बेटा वो क्या है, रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन नंबर लाइन। हर नंबर को आपने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आपने छोटी क्लासों में पढ़ा हुआ है। नंबर लाइन एक लाइन होती है, दरमियान में उसके यानी कि एक तरफ हमारे पास ज़ीरो होता है, ठीक है। इस तरह हम यहाँ पे ज़ीरो लिख देते हैं, ठीक है। राइट साइड पे सारी पॉजिटिव वैल्यूज़ होती हैं और लेफ़्ट साइड पे सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। अब पहला क्वेश्चन है 7/8, यानी 7/8 को हम लोगों ने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहला नंबर है बेटा हमारे पास 7/8। आपके पास कैलकुलेटर मौजूद है, आप 7 को 8 पे डिवाइड करके देखें आंसर क्या आता है। 7 को अगर 8 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 0.875। इट मीन्स कि पॉजिटिव नंबर है। देखें साइन जब कोई भी ना हो तो पॉजिटिव होता है, और ये नंबर कहाँ पे लाई कर रहा है, 0 के और 1 के दरमियान में लाई कर रहा है। तो आप लोगों ने क्या करना है, ये 0 है, ठीक है। यहाँ से प्रॉपर एक गैप पे, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं 1, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, 2 आ गया। अभी जो नंबर है 7/8 ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। 0.8 है ना, 1 पॉइंट समथिंग होता तो 1 और 2 के दरमियान में लाई करता। अब 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगा। 7/8 का मतलब है 0 और 1 के दरमियान में हम लोगों ने 8 पार्ट्स बनाने हैं। नीचे डिनोमिनेटर में 8 है तो हमने यहाँ पे 7 लाइन्स लगानी है बराबर, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 और ये 7 लाइन्स होगी। 7 लाइन का मतलब है ये 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब बेटा देखिए यहाँ पे 7/8 का मतलब है यानी कि 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे आ रहा है 7, तो यहाँ पे हमारे पास लाई करेगा 7/8। नंबर लाइन पे जो 7/8 लाई करेगा वो कहाँ पे लाई करेगा, ये 7वीं लाइन पे, यानी कि 8 में से 7 हिस्से, ठीक है। तो ये हमारे पास 7/8 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया जी। तो बेटा पार्ट नंबर 2 है हमारे पास -1/3 है। -1/3 को हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। अब देखिए माइनस है तो इट मीन्स कि ये 0 है, तो लेफ़्ट साइड पे वैल्यू आएगी। यहाँ पे ये हमारे पास क्या हो गया, ये 1 हो गया और ये 2 हो गया, ठीक है। एक बात और आप याद रख लें, जब भी डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा हो तो वो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में ही लाई करती है। आप बेशक कैलकुलेटर से डिवाइड करके देख लें। 1 को अगर हम लोग डिवाइड करते हैं 3 पे तो हमारे पास जो आंसर आएगा 0.33 आएगा, 0.33 और माइनस का। इट मीन्स के 0 और -1 के दरमियान में, यहाँ माइनस लिखना है आप लोगों ने, -1 -2, 0 और -1 के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी। तो अब देखें 1/3 है, इट मीन्स कि 0 और 1 के दरमियान में, -1 के दरमियान में 3 हिस्से होने चाहिए। तो अगर 3 है तो हम 2 लाइन्स लगा देंगे। ये पहली लाइन लग गई और ये दूसरी लाइन लग गई, तो हमारे पास कितने पार्ट्स बन गए, 1 2 3 पार्ट्स बन गए। अब 1/3 का मतलब है ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। ये देखें 0 हो गया पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1/3 जी। तो बेटा यहाँ पे देख लें अब आप लोग, ये 0 हो गया, ये पहला पार्ट हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा। 1/3 का मतलब है ये 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास -1/3, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया -1/3। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 4 होल 1/2। इसको हम लोग ड्रा कर लेते हैं, पे नंबर लाइन ड्रा करते हैं यहाँ पे हम लोग, ठीक है। इस तरह से हम लोगों ने नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब देखें 4 होल 1/2 है, यानी पॉजिटिव वैल्यू है, जब साइन कोई भी ना हो तो पॉजिटिव होगी। अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3 और ये 4 और यहाँ पे ये जाके 5 हो गया, ठीक है। अब 1/2 का मतलब है कि यानी कि 2 हिस्से, 0 1 के दरमियान भी 2 हिस्से, 1 और 2 के दरमियान भी 2 हिस्से। नीचे डिनोमिनेटर में 2 है, हम एक लाइन लगाएंगे यहाँ पे, ये 1, यहाँ पे भी एक लाइन लगा देंगे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी।
अब 4 होल का मतलब है 4 कंप्लीट, और 4 के आगे 1/2, यानी कि पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, तो 4 के बाद पहली लाइन ये, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 होल यानी 4 मुकम्मल और 1/2, उसके बाद आगे पहला हिस्सा, टोटल 2 हिस्से होंगे उसके बाद 4 और 5 के दरमियान, तो 1/2 यानी कि पहला हिस्सा यहाँ पे आ जाएगा 1/2, तो 4 होल 1/2 यहाँ पे आता है हमारे पास जी। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट 5 है हमारे पास, -√8। अब √8 अगर हम लोग लें ना, 8 का अंडर रूट लें तो ये आता है -2.828, और अगर इसका अब आप अगर राउंड ऑफ करें तो ये हमारे पास आ जाएगा -2.8 आ जाएगा। ठीक है, अब -2.8, इट मीन्स कि ये वैल्यू -2 और 3 के दरमियान में लाई करेगी। हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये 0 है, ये यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 2 है, और यहाँ पे ये 3 है। माइनस वाली वैल्यूज़ है सारी लेफ़्ट साइड पे। -2.8 यानी 2 और 3 के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी, और 2.8 का मतलब है अब हम यहाँ पे 2 और 3 के दरमियान में जी। तो बेटा अब देखें 2.8 है ना, तो इट मीन्स के यहाँ 2 और 3 के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी, लेकिन हमने 0 और 1 के दरमियान में 10 पार्ट्स बनाने, यानी 9 लाइनें लगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। -1 और 2 के दरमियान में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। -2 और -3 के दरमियान में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब 2.8 है, -2.8, ये 2 हो गया, ये वाला -2, -2.1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 5 6 7 8 9 और ये फिर 10 यानी 3 पूरा हो गया। तो यहाँ पे जाके -2.8 यानी एग्जिस्ट करेगा, इट मीन्स कि -√8 यहाँ पे जाके लाई करेगा। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, √8 है। √8 को अगर हम अंडर रूट लें तो 2.828 ही आएगा, और जब हम राउंड ऑफ करेंगे तो 2.8 आ जाएगा। अब ये पॉजिटिव वैल्यू है, सेम यही क्वेश्चन इस तरह यहाँ पे भी होगा, लेकिन ये पॉजिटिव साइड पे होगा, तो यहाँ पे हम लोग लाइन लगा के इसको करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे 0, अब यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, 0 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब 2.8 यानी 2 और 3 के दरमियान में यहाँ लाई करेगा। वही आप लोगों ने 10 यानी हिस्से बनाने हैं, 9 लाइन जगानी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। 2.8 कहाँ पे आएगा, ये 2 है, ये वाला 2 ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 2.8 है, यानी कि √8 यहाँ पे लाई करेगा। 2.8 ये था, ये 2.9 हो गया, ये 2.10 यानी कि 3 पूरा हो गया हमारे पास। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया हमारे पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये तो बेटा नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, -4 और 1/2, यानी -4 और 5 के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी, -4 और -5 के दरमियान में। हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ये 0 हो गया, लेफ़्ट साइड पे ये -1 हो गया, यहाँ पे -2 हो गया। ये जो गैप है ना, ये अंदाजे से बराबर रखना आप लोगों ने, तो स्केल रख के आप बराबर गैप रख सकते हैं। ठीक है, -4 2 हो गया, इस तरह हम यहाँ स्केल रखें ना, उसको बराबर रख सकते हैं, यहाँ -3 फिर -4, आगे यहाँ पे -3 हो गया, यहाँ पे -4 हो गया, और इस लाइन को थोड़ा सा हम लोग बढ़ा देते हैं आगे, तो यहाँ पे जाके ये लाइन इसको एंड करते हैं, -4 और यहाँ पे जाके -5, तो -4 और -5 के दरमियान में वैल्यू लाई करेगी। अब देखिए -4 है, उसके बाद 1/2 यानी कि एक लाइन लगानी है हमें सबके दरमियान में, 0 और -1 के दरमियान में एक लाइन, यहाँ पे भी एक, -2 और -3 के दरमियान में एक लाइन, -3 -4 के दरमियान में एक लाइन, -4 -5 के दरमियान में एक लाइन लगा दी। एक लाइन लगाएंगे तो 2 पार्ट्स हो जाएंगे, यानी 1/2, 2 पार्ट्स में से एक पार्ट हमारा
शामिल होगा। यहाँ पे -4 हो गया होल नंबर -4, फिर आगे 1/2 है, यानी ये 1/2 है। टोटल 2 पार्ट्स है, उसमें से पहला पार्ट यहाँ जाके ख़त्म हो रहा है, तो यहाँ पे जाके हमारे पास आंसर आ जाएगा -4 होल 1/2। ये पॉइंट एग्जिस्ट करेगा नंबर लाइन पे, यहाँ पे ये नंबर एग्जिस्ट करेगा। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 1/3 है, तो 1/3 को देखें। आपको मैंने बताया था अगर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से तो वैल्यू 0 और 1 के दरमियान में लाई करती है। तो ये 1/3 है, तो ये 0 और 1 के दरमियान में लाई करेगी वैल्यू, लेकिन पॉजिटिव वैल्यू है तो पॉजिटिव साइड पे लाई करेगी। ये 0 है, ये 1 है और ये 2 है। 1/3 का मतलब है 3 पार्ट्स, यानी 3 लिखा हो तो 2 लाइनें लगानी है हमने 0 और 1 के दरमियान बराबर फासले पे। ये पहली लाइन और ये दूसरी लाइन। 1 और 2 के दरमियान में भी हम 2 लाइनें लगा लेंगे, एक लाइन और ये दूसरी लाइन। अब 1/3 का मतलब है यानी कि ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3, तो 1/3 यहाँ लाई करेगा, ये पहली पे 1/3, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 1/3। ठीक है बेटा, अगला सवाल देखें। -7/8 है, तो -7/8 को हम लोग नंबर लाइन पे सॉल्व करते हैं। इस तरह से हम लोगों ने नंबर लाइन लगा दी। ठीक है बेटा, अब देखें -7/8 है, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर छोटा है, इट मीन्स ये 0 और -1 के दरमियान में लाई करेगी। हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, ये 0 हो गया, ये -1 हो गया और ये -2 हो गया। 7/8 है, नीचे डिनोमिनेटर में 8 है, तो हम 7 लाइन्स लगाएंगे यहाँ पे 0 और 1 के दरमियान में, -1 के दरमियान में 8 है तो 7 लाइन्स 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो -7/8 यानी 7/8 आएगा 0 और 1 के दरमियान में। ठीक है, तो ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 और ये 8 हो गया पूरा, ये वाला जो 1 है। तो 7/8 यहाँ लाई करेगा, ये जो 7वीं लाइन है, 1 2 3 4 5 6, ये 7वां हिस्सा, तो -7/8 यहाँ पे लाई करेगा, -7/8। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे जाके हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट सॉल्व हो गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग इसका क्वेश्चन 2 करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।